भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक इंटरव्यू जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जो कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जो कि पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहा है। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मंचल एक्सप्रेस। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। अब चलिए बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहा है। तो आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का जो कि इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें पूछा जाता है कि पवन सिंह जो कि आपके छोटे भाई कहे जाते हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार आप लोग बताते हैं, तो आपके छोटे भाई जो कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप उनके खिलाफ जो कि चुनाव प्रचार करने के लिए काराकाट जाने वाले हैं या फिर नहीं जाने वाले हैं। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं कि हाँ, पवन सिंह मेरा छोटा भाई है और उन्होंने मेरी कई बार जो कि बहुत मेरी मदद की है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो वो मेरे लिए जो कि आजमगढ़ आए थे, कई बार रोड शो और कई जो कि रैलियाँ मेरे लिए की हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ये भी कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करने न जाऊँ, और मैं दिल से मेरी यही इच्छा है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। और जहाँ तक देखा जाए कि जाने और न जाने की बात, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमें स्टार प्रचारक बनाया ही नहीं गया है। यानी कि जो भी पार्टी से जो कि स्टार जुड़े होते हैं, वो पार्टी आदेश देती है कि जाइए आपको प्रचार करना है। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं कि आपने देखा होगा कि जो भी लिस्ट सामने आई है, उसमें जो कि हमें स्टार प्रचारक बनाया ही नहीं गया है, क्योंकि जो कि पार्टी भी और पार्टी के आला कमान भी ये बात समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस स्टार को हम भेज रहे हैं जो कि चुनाव प्रचार करने के लिए, वो खुद ही एक सीट से चुनाव लड़ रहा है, तो वो अपना जो कि लोकसभा सीट का जो कि जनता है उनसे मिलेगा या फिर किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए जाकर चुनाव प्रचार करेगा। वो खुद ही अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मिल ले, लोगों से जो कि उनकी समस्याओं को सुन ले, उनसे वादे कर ले, जो कि चुनाव जीतने के बाद पूरा करे। आपको बता दें कि इसी में जो कि इंसान का समय निकल जाएगा, बहुत कम समय बचा है। तो हम पवन सिंह के खिलाफ जो कि चुनाव प्रचार करने कैसे जा सकते हैं। उस पर जो कि उनसे कहा जाता है कि अरे, काराकाट लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जो कि एकदम आखिरी चरण में है, तब तक आप जो कि खाली हो जाएंगे तो क्या आप जाएंगे। उस पर दिनेश लाल यादव निरहुआ कहते हैं कि देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि हमें जो कि कहा ही जाएगा कि आप जाकर वहाँ चुनाव प्रचार करिए, लेकिन अगर पार्टी आदेश कर ही देती है कि नहीं आपको जाना ही है, तो हम देखिए पार्टी से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हमारे जो कि भाई होते, हमारे बेटे होते, तो उनके खिलाफ भी हम चुनाव प्रचार करने के लिए जाते। और पार्टी का अगर आदेश आ जाता है तो हम पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाएंगे और हमें जाना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि दिल से नहीं चाहते हैं कि हम पवन सिंह के खिलाफ जो कि चुनाव प्रचार करने जाएं, लेकिन पार्टी अगर उन्हें मजबूर करती है, यानी कि प्रेशर देती है कि नहीं आपको वहाँ पे जाना ही है, तब जो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि पवन सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए जो कि काराकाट में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पवन सिंह इस बार काराकाट से सांसद बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इलेक्शन से जुड़ी तमाम और खबरें जानने के लिए आप मंचल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।